नमस्कार, आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं राधा अष्टमी की व्रत कथा। राधा माता श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती थी। एक बार भगवान श्री कृष्ण को गोलोक में राधा नजर नहीं आई और कुछ समय बाद वे अपनी सखी विराजा के साथ घूमने चले गए। जब राधा को इस बात का पता चला तो वह अत्यंत क्रोधित हुई और तुरंत कृष्ण के पास पहुंची। वहां उन्होंने श्री कृष्ण को कठोर शब्दों में उल्हाना दी। राधा का यह आचरण श्री कृष्ण के प्रिय मित्र श्रीधामा को अच्छा नहीं लगा। बिना किसी विचार के श्रीधामा ने राधा को श्राप दे दिया कि वे पृथ्वी पर जन्म लेंगी। राधा के गुस्से से आहत होकर विराजा भी वहां से चली गई और नदी का रूप धारण कर लिया। श्रीधामा ने श्राप मिलने के बाद राधा ने भी उन्हें श्राप दे दिया कि वे राक्षस कुल में जन्म लेंगी। इसी श्राप के परिणाम स्वरूप श्रीधामा का जन्म शंखचूड़ दानव के रूप में हुआ, जो आगे चलकर भगवान विष्णु का महान भक्त बना। दूसरी ओर राधा ने पृथ्वी पर वृषभानु जी के घर पुत्री के रूप में अवतार लिया। राधा का जन्म वृषभानु जी के घर में तो हुआ, लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं। जब राधा और श्रीदामा ने एक दूसरे को श्राप दिया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि राधा को वृषभानु और देवी कीर्ति की पुत्री बनकर पृथ्वी पर रहना होगा। मनुष्य योनि में आपके विवाह का संबंध एक वैश्य से होगा, जो मेरे ही अंश का अवतार होगा। इस प्रकार आप पृथ्वी पर मेरी ही संगिनी रहेंगी, लेकिन हमें पृथ्वी पर अलग होने का दुख सहना होगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि अब आप मनुष्य योनि में जन्म लेने की तैयारी करें। संसार के सामने वृषभानु जी की पत्नी गर्भवती हुई और जिस प्रकार एक शिशु का जन्म होता है, उसी प्रकार देवी कीर्ति का भी प्रसव हुआ। हालांकि वास्तव में राधा का जन्म उनके गर्भ से नहीं हुआ था। भगवान की माया से उनके गर्भ में वायु आ गई थी और उसी वायु से राधा का प्राकट्य हुआ। प्रसव के समय देवी कीर्ति को पीड़ा हो रही थी और उसी समय राधा के रूप में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। राधा का अवतरण भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। तभी से हर वर्ष इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। राधा अष्टमी के दिन एक विशेष पूजा की जाती है, जिसमें भक्तजन राधा जी की महिमा का गान करते हैं। कथा के अनुसार राधा जी का जीवन पूर्णता और भक्ति का आदर्श उदाहरण है। एक बार जब श्री कृष्ण ने राधा जी से पूछा कि उनकी भक्ति का क्या रहस्य है, तो राधा जी ने उत्तर दिया कि उनकी भक्ति में केवल प्रेम और समर्पण है। राधा जी ने भगवान श्री कृष्ण को भक्ति का सबसे सुंदर और महान रूप दिखाया। उनकी भक्ति ने उन्हें अद्वितीय बना दिया और इसीलिए राधा अष्टमी का पर्व इस प्रेम और भक्ति की महिमा को मान्यता देने का अवसर है। आइए अब हम आपको बताते हैं राधा अष्टमी का व्रत करने की विधि और उसमें लगने वाली पूजा सामग्री के बारे में। कंकु, चावल, मौली, धूप, दीप, फूल, पंचामृत, प्रसाद आदि लगता है। यह व्रत भादवों में मनाया जाता है। इस दिन श्री राधा जी का जन्म हुआ था। इस दिन राधा कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। पहले राधा जी को पंचामृत से स्नान करवाएं, फिर उनका श्रृंगार कर भोग लगाएं, फिर धूप, दीप, फूल आदि से आरती कर भजन गाएं और व्रत रखें। इसी प्रकार पूजा करने पर मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और इससे लोक और परलोक में भी सुख भोगते हैं।